नमस्कार दोस्तों। आज की फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में, वेल्थ की दुनिया में। देखिए, लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड करना क्यों जरूरी है। म्यूचुअल फंड स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, क्या इससे अमीर बना जा सकता है, एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, 5 से 10 साल में कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितने का रिटर्न मिलेगा, कम से कम कितने साल एसआईपी रखनी चाहिए, एसआईपी कितनी सेफ है और कितनी रिस्क है, किन गलतियों से हमें बचना चाहिए, कौन सा एसआईपी सबसे अच्छा होता है, कौन से ऐप से करना चाहिए, ऐप में जाके कैसे करते हैं, ऐप बंद हो गया तो म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एसआईपी से पैसा निकाले कैसे, हर महीने पैसे देना जरूरी है, किस प्रकार से क्या चीज़ें की जाए। आज हम एक एक पॉइंट को विस्तार में आपसे बात करेंगे और आपको समझाएंगे। जिसमें से 10-12 पॉइंट है, जिसमें से 5 से 6 पॉइंट इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे और 5 से 6 पॉइंट अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड जरूरी क्यों है। म्यूचुअल फंड इसलिए जरूरी है कि आपकी जो भी इनकम है उसमें से आप कुछ पैसा अपने सेविंग में रखें। उसको आप बैंक में भी रख सकते हैं, एफडी भी कर सकते हैं, आरडी भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी पॉलिसी आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इसलिए क्योंकि वो आपके हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हो, इसलिए म्यूचुअल फंड सेफ साइड है, आपको दिखता है, पूरी पूरी 100% ट्रांसपेरेंसी है, रिटर्न अच्छा है, और उसमें बहुत अजीब चीजें नहीं है जो यूट्यूबर्स बाकी सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये कंपनी है, ये चीजें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है म्यूचुअल फंड में। बहुत ही सिंपल चीज है। जब मैं आपको उसके अंदर का सिलेक्शन बताऊंगा, कैसे सेलेक्ट करना है, क्या क्या चीजें देखनी है, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी वही कंपनियां हैं जो आपके घर में जिनका आप प्रोडक्ट यूज करते हो, वही सारी कंपनियां भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और उन्हीं का एक जो बास्केट तैयार होता है उसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और उसमें हमें छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करना है, हर महीने के हिसाब से, वीक के हिसाब से, डेली के हिसाब से, वीक के हिसाब से, मंथली के हिसाब से उसको इन्वेस्ट करना है। अब एसआईपी क्या होता है? एसआईपी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी एसआईपी, मतलब कोई भी आप म्यूचुअल फंड लिए हैं, अब मान के चलिए 10 तारीख को आपकी सैलरी आती है, तो अब आप ऐसा तो नहीं है कि एक बार इन्वेस्ट करें छोड़ दें। तो आपको हर महीने अपनी सैलरी का 10% मान के चलिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब 1,000 रुपये, तो आप उसकी एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी के थ्रू वो हर महीने, जैसे आप 12 तारीख की डेट सेलेक्ट कर देंगे तो हर महीने की 12 तारीख को उतना पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। 10 को सैलरी आई, 12 को कट जाएगा। 12 के बाद आपके पास बचे 10,000 में से 9,000 रुपये, उसमें से आप अपना आराम से इन्वेस्ट करते जाइए, जो जहाँ जितना आपको इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, कुछ लेना है, आप चीजें करते जाए, तो 1,000 रुपये आपका जाके सेफ हो गया हर महीने का। फिर जब आपकी कभी सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगता है, तो आप 10% का 15% कर दीजिए, 15% का 20% कर दीजिए, धीरे धीरे उसको ऐसे बढ़ाते जाइए। देखिए, खर्चे जितने कम करेंगे आप, आपकी इनकम के बाद आप इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद जो पैसा बच रहा है आप खर्च कर रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आपकी इनकम के बाद सबसे पहले आप खर्च कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली 100% गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। आने वाले 5, 6, 7 साल के बाद आप किसी भी लायक नहीं बचोगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब होगी, इतनी खराब होगी, इतनी खराब होगी कि आप किसी भी प्रकार से मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। चाहे आपकी इनकम 10,000 रुपये महीने हो, चाहे 10 लाख रुपए महीने क्यों ना हो, आप कभी भी मार्केट में आगे चल के सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब दूसरा क्वेश्चन यह है कि एसआईपी स्टार्ट कैसे करें। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे मार्केट पे, एंड्रॉइड पे, एप्पल फोन पे ऐप हैं। एंजल वन है, जीरोधा है, और आपका एंजल वन है, जीरोधा है, ग्रो है। ये सारे बहुत सारे ऐप हैं जिसमें से आप कर सकते हैं, और मोबाइल से ही कर सकते हैं। इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके मोबाइल में ही ऑनलाइन फॉर्म आएगा, आप उसको फिल करो, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाओ, अकाउंट नंबर लगाओ, आपका डिजिटल सिग्नेचर मांगेंगे, डिजिटल सिग्नेचर करो, ऑनलाइन फ़ोटो क्लिक हो जाएगी आपकी, और आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद 48 आवर में वो हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप अपना आराम से इन्वेस्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आता। बहुत ही सेफ साइड है, बहुत अच्छी पॉलिसी है,
कहीं कोई भागने का सिस्टम नहीं है। आप जिस भी ऐप से करोगे कभी वो ऐप बंद भी हो जाता है तो उसके अंदर की जिस भी चीज़ में आप अपना पैसा इन्वेस्ट किए हो वो चीज़ें उसको दूसरे चीज़ में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। उससे आप अपना लॉगिन करके आगे का काम कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, कम से कम कितने साल के लिए एसआईपी करनी चाहिए? देखिए, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि एसआईपी कम से कम नहीं, पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है। कम से कम कितने साल के लिए करनी चाहिए? मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा जितने साल कर सकते हो उतने साल करो, कम से कम तो करो ही मत। आप अपनी इनकम बढ़ाने की सोचिए, खर्चे तो जीवन भर लगे रहेंगे। 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये महीने का जमा करने से, क्योंकि जैसी आपकी इनकम होगी उससे 10%, 20% आप सेविंग कर रहे हो। अगर आप 10,000 रुपये भी महीने का सेविंग कर रहे हो तो उस 10,000 से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला लाइफ में। तो आप कोशिश ये करो कि मैं हर साल 5%, 10% से अपनी सेविंग को कैसे इंक्रीज करूं, उसको मैं कैसे बढ़ाऊं। आप कभी भी ये मत सोचो कि मुझे इसे विड्रॉल करना है। और कम और अगर अधिक की बात है तो अगर आपको मार्केट से एक्सपेक्टेड अच्छा रिटर्न चाहिए तो मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 25 से 30 साल तो आप इसे होल्ड करिए। क्योंकि जब आप 25 साल इसको होल्ड करते हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, जिसमें आपका इन्वेस्ट किया हो अमाउंट मात्र 30% होगा और आपकी रिटर्न अमाउंट जो होगा वो लगभग 70% रहेगा। मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपए पाना चाहते हैं तो मात्र उसमें आपका 25 से 30 लाख रुपए ही जमा होगा, बाकी आपका जो 70 लाख रुपए है वो आपको रिटर्न मिलेगा बिना किसी काम किए, बिना किसी जरूरत के। बस ये है कि उतना अमाउंट आपको हर महीने 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। बहुत बेहतर रिटर्न मिलता है उसका। मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर में जाकर के आपको दिखाऊंगा कि कितने क्या करने से क्या मिलना है और कितना अच्छा मिलना है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको उससे कम घाटा होगा। हाँ, ये है कि कम समय पे अगर आप उसको विड्रॉल करते हैं तो वो बोलते हैं ना कि मैंने आम का पेड़ लगाया, मतलब मैंने एक पेड़ लगाया जो कि आम का था, वो 5 साल तक तो कुछ नहीं दिया, लेकिन 5 साल में जब वो बड़ा हुआ और जैसे ही उसका आम आने लगा तो मैंने उस पेड़ को काट के उसकी लकड़ी यूज कर ली। तो भाई आपने आम का पेड़ लकड़ी के लिए थोड़ी लगाया था, आपने आम का पेड़ तो आम के लिए लगाया था ना, आम खाने के लिए। तो आप आम को जैसे ही आम आने लगा, 90% लोग मार्केट में इसीलिए सरवाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि जैसे ही उनके आम खाने का समय आता है वो उतने में अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, लकड़ी को ही काट देंगे, पेड़ को ही काट देंगे, इसलिए उनकी चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती हैं। एसआईपी कितना सेफ है और कितना रिस्की है? एसआईपी 100% सेफ है, रिस्क के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। बहुत अच्छे रूल रेगुलेशन के साथ इसे बनाया गया है और जो भी फंड हम उसमें डालते हैं वो किसी भी म्यूचुअल फंड के जो भी आपके ब्रोकर हैं या फिर जो भी आपके म्यूचुअल फंड को हैंडल कर रहे हैं, ये फंड उनके पास कभी भी नहीं रहता है। वो डायरेक्ट सेबी को ही जाता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के जो हेड हैं उनके पास रहता है और उन लोग ही सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। वो पर डे का पर डे उनको सेटलमेंट करना पड़ता है, उसमें कहीं भी कोई घपला नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। 99.9% सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको उसमें। और अगला क्वेश्चन, एसआईपी में कौन से डेट को कटवाना चाहिए? एसआईपी हमें कौन से डेट को कटवाना चाहिए? एसआईपी हमें या तो जब आपकी सैलरी आने वाली हो तो उसके आप 2 दिन 3 दिन के बाद की डेट रखिए, क्योंकि कभी जैसे शनिवार संडे फंस गया फिर आगे पीछे सैलरी नहीं आ पाई तो उसके कारण दिक्कत ना हो। बाकी आप जैसे आपकी 5 को सैलरी आती है आप 7 तारीख 8 तारीख की डेट रख दीजिए, 10 को सैलरी आती है 12 13 तारीख की डेट रख दीजिए। लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि महीने के लास्ट में, मंथ के लास्ट में अप्रॉक्स 28, 29, 30 तारीख को आप उसकी डेट रखिए, मुझे जो अच्छा लगता है। बाकी आप 1 से 10 के बीच में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो भी करता हूँ वो 28, 27, 28, 25, 26 इसी डेट पे रखता हूँ। तो उस टाइम पे मार्केट का जो सेटलमेंट होता है ना मंथली एक्सपायरी का, वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो सारे लोग अपनी पोजीशन कट करते हैं तो मार्केट थोड़ा सा स्थिर हो जाता है उस समय पर।
उस डेट पे चीज़ें बहुत अच्छी मतलब रहती, कोई भी चीज़ है आपकी एवरेज होकर के आपको मिलेगी। क्या क्या गलतियां लोग करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? देखिए, गलतियों की बात माने तो लोग, देखिए बाकी बेसिक गलतियां बहुत लोग कुछ नहीं करते हैं। बस पहली बात तो लोग आज के टाइम में म्यूचुअल फंड कर नहीं रहे हैं, उनको करना चाहिए, बहुत अच्छा है। आप देश का भी ग्रोथ कर रहे हैं, अपना खुद का भी ग्रोथ कर रहे हैं। एक समय के बाद यही पैसा आपको काम आने वाला है, ना ही कोई रिश्तेदार काम आने वाले, ना ही कोई दोस्त यार काम आने वाले हैं। आप इंजॉय भी कर लो। आप अपने एसआईपी में 4-5 हज़ार रुपए डालिए महीने के, उसके बाद आप उसको भूल जाइए। उसके बाद जो भी आपका पैसा बच रहा है, आप उससे खुल के जिए, खुल के सारी चीज़ें करिए, खुल के मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, खुल के ऐश करिए आप। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड को ज़्यादा समय के लिए वो होल्ड नहीं करते। सबसे बड़ी गलती 95% लोग यही करते हैं। म्यूचुअल फंड को जब भी मार्केट गिरना चालू होता है और उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो भी 10% 15% में ग्रीन है, वो रेड हो जाता है, माइनस में आ जाता है, तो लोग उसको बेचने पे आ जाते हैं कि नहीं नहीं भागो निकलो यहाँ से। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी मार्केट गिरता है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उसी समय पे आती है खरीदने की। जो लोग पहले से शेयर मार्केट को छोड़ के और भी किसी चीज़ का मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो आलू की मार्केटिंग हो, प्याज की मार्केटिंग हो, मतलब सब्जी की मार्केटिंग हो, चाहे वो किसी भी सामान की मार्केटिंग हो, वो हमेशा ऑफ सीजन में जब उसका रेट कम होता है तब उसको खरीद के हमेशा स्टोर करते हैं। उसके बाद जब सीजन आता है तो उसको हाई रेट पे बेचते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी है। मार्केट जब जब गिरता है तब तब आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी खरीदने की मिलती है। जैसे अभी के टाइम पे मार्केट 23,500 600 700 तक चल रहा था, आपको खरीदने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लगभग अप्रैल 1 से पहले स्मॉल कैप और मिड कैप के लगभग नहीं तो 70% स्टॉक ऐसे थे, 80% स्टॉक ऐसे थे जो कि डेली बेसिस पे जो मूविंग एवरेज 200 होता है उसको टच करने आए थे। और डेली बेसिस पे अगर कोई डेली बेसिस ग्राफ पे अगर कोई भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को टच करने आ रहा है तो मतलब वो अपने टॉप से 40% नीचे गिर चुका है। मतलब अगर उसने 1,000 का टॉप बनाया था तो लगभग 600 650 रुपए की करंट प्राइस में आया होगा वो। तो जब कोई भी चीज आपको 1,000 की 400 रुपए में, 600 रुपए 650 रुपए में मिल रही है तो फिर आपको क्या चाहिए? आप उसको एक दिन 2 दिन एनालाइज करिए और बोलिए तो मैं बहुत सारे स्टॉक आपको बता दूंगा कि इस डेट से इस डेट के बीच में मैंने अभी खुद आपका 22-23 फरवरी से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में मैं आपको कम से कम 100-200 स्टॉक ऐसे दिखा दूंगा जिन्होंने 200 मूविंग एवरेज को टच किया डेली बेसिस पे और उसके नीचे गए। वहां से जिन्होंने खरीदा होगा सारे के सारे लोग लगभग 20% 15% के रिटर्न पर हैं। सारे के सारे लोग जो भी उन स्टॉक को खरीदे थे, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा सारे के सारे स्टॉक, लेकिन 200-400 स्टॉक मैं गिनवा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपको। अभी ये मैं 2026 की बात कर रहा हूँ, 2-3 महीने पहले की, बहुत दिन की भी नहीं। तो उस समय पे म्यूचुअल फंड करना अच्छा था, स्टॉक में इन्वेस्ट करना अच्छा था, आप उस समय करते हैं। क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है, देखिए मार्केट तो छोड़िए, अभी हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो बातों को मिक्स नहीं करते। म्यूचुअल फंड में जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो म्यूचुअल फंड की क्या होती है, एनएवी वैल्यू कम होती है। तो जैसे आपको आज 100 रुपए में 10 किलो मिल रहा था आलू, उसी तरह के से कभी ऐसा समय भी आता है कि 40 रुपए में भी 10 किलो आलू मिलते हैं आपको। तो लोग क्या करते हैं, 40 रुपए में 10 किलो आलू खरीद के उसको स्टॉक करते हैं। तो ऐसे करके वो 10,000 किलो, एक टन किलो, 2 टन आलू स्टॉक कर लिया। मैं बोलता हूँ खराब भी होगा तो कितना आलू खराब होगा उसमें से, 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो। फिर भी जब रेट डबल हो रहे हैं तो भी आप अगर उसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 1,70,000 तो आपको बैठे बैठा बन रहा है ना। भले मैं मानता हूँ 2 लाख होना चाहिए, लेकिन 30,000 का आलू खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तो 1,70,000 आपके बन रहा है। ये है म्यूचुअल फंड की पावर। आप बैंक में एफडी करेंगे तो आपको 6% 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, आरडी करेंगे तो भी उतना ही मिलना है, 8%। और इसमें इन चीज़ों में क्या बड़ा अमाउंट डालना पड़ता है, इसमें सब में सिंपल इंटरेस्ट लगता है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने इस साल 1 लाख जमा किया और उसका इंटरेस्ट 15% बना तो 1,15,000 हो गया।
ये चीज बैंक में जमा करेंगे तो आपको 1 लाख पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, 15,000 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपने 1 लाख जमा किया और वो 1 साल बाद 1,15,000 हो गया, तब अगले साल जब नया सेशन आएगा तो आपको 1,15,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें कंपाउंडिंग होता रहता है पैसा। आपका जो पैसा है वो तो है ही है, साथ में जो बढ़ रहा है वो भी, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिल मिल के आपका रेट बढ़ता जाएगा। ये है ओरिजिनल पावर म्यूचुअल फंड की, और सबसे अच्छी पावर यही है कि आपका पैसा जो बना है, आप जो लगाए वो तो काम कर रहा है, प्लस जो बन रहा है वो भी, जितनी यूनिट आपको बनते जा रही, जितनी यूनिट आपको अलॉट होते जा रही, उतनी यूनिटें कंटिन्यू पर डे का पर डे काम कर रही हैं। कौन सा ऐप से करना अच्छा है और कौन सा ऐप सबसे सेफ है? देखिए, मैं फिलहाल मैं तो ग्रो से करता हूँ। मैं कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप करिए, आपको जिससे मन उससे करिए। एंजल से कर सकते हैं, जीरोधा से कर सकते हैं, बाकी जहाँ से मन वहाँ से करिए। आप बैंक से भी जाकर करा सकते हैं अपना। लेकिन मैं फिलहाल में जीरो उससे ग्रो से करता हूँ, क्योंकि ग्रो का जो प्लेटफॉर्म है ना, काफ़ी सिंपल है। म्यूचुअल फंड को लेकर, तो स्टॉक मार्केट को लेकर तो उतना सिंपल नहीं है, ट्रेडिंग को लेकर के उतना सिंपल नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड को लेकर के बहुत अच्छा बना हुआ है उसका प्लेटफॉर्म, पूरा अच्छे से प्रॉपर डिजाइनिंग है, बहुत अच्छी ऐप है वो। और मैं तो सबको ये बताता हूँ, और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। तो मैं तो ग्रो से करता हूँ, बाकी आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए थैंक यू। बाकी अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर बताइए। देखिए, मैं बहुत ज्ञान दे करके आपको चीजें नहीं समझाना चाहता, क्योंकि अल्फा बीटा गामा दुनियादारी ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि उसके लिए ना आपको खुद समझना पड़ेगा फिर। इसलिए मैं आपको एकदम सिंपल सा चीजें बता रहा हूँ कि जो चीज अच्छी है उसको खराब बोलने का कोई हक नहीं है। वो अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी। तो उस अच्छी चीज को आप कोशिश करिए कि चीजें आपकी अच्छी रहें, चीजें आपकी बेस्ट रहें। आप कोशिश करते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। बहुत अच्छी चीज करने से पहले ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, भगवान कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो जहाँ कर्म अच्छे हो ना, वहाँ बहुत ज्यादा फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो राम भरोसे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला देख रहा है, वो एक दिन उतना देगा जितना कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं यही बोलूंगा कि और कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, कुछ भी डाउट है, तो आप क्लियर होकर मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको फिर अच्छे से बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन है वो मैं उसमें बता दूंगा दूसरे वीडियो में आपको, तो आप उसको अपने हिसाब से देखिए, समझिए। जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछिए। बाकी बेस्ट चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ा रोल कॉल नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप सब लोग, सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली, मतलब 10,000 महीने की इनकम से लेकर के 10 लाख 10 करोड़ वाले इनकम वाले भी म्यूचुअल फंड करते हैं। आप भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं किए हैं तो अब इसको स्टार्ट करिए। मेरा निवेदन है आपसे कि आप लोग स्टार्ट करिए। फिर थैंक यू।